स्वागत है हमारे शो में। अपनों की मुलाकात एसएस पृथ्वीराज के साथ में। मंगीशा जी कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा मंगीशा, आपने काफ़ी सारा शॉर्ट फिल्म्स वगैरह काफ़ी सारा आपने काम किया हुआ है, तो अपने बारे में कुछ बताइए। जी मैं शुरुआत करती हूँ कि मैं पहली बात तो मैं नासिक की रहने वाली हूँ। हाँ जी। जी मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग में। तो मुझे जो एक्टिंग का कीड़ा था ये बचपन से ही था। अच्छा, लेकिन तो किसको देखकर आपको ये मतलब अंदर जगह कि मुझे भी एक्टिंग करने का है? ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं है। हाँ। बट ऐसे जब मैं टीवी देखती थी, सीरियल्स वगैरह देखती थी, डेली सोप्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह देखती थी, जो वो एक्ट करते थे पर्दे पर, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि मैं भी वो कर सकती हूँ, मुझे भी वो करना है। उस चीज़ में मेरा बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो धीरे धीरे मैंने वो बिल्डअप किया। मैंने थोड़ी सी डांस क्लासेस वगैरह ले ली थोड़ी सी, फिर आके मुंबई में शिफ्ट हुई, वहाँ मैंने एक्टिंग का भी ट्रेनिंग लिया थोड़ा सा। फिर पिछले साल मैंने एक मूवी की और अपने गजनबी मूवी की, बॉलीवुड के लाइक डायरेक्टर है सर, उनके साथ। हाँ जी। और अभी कुछ दिन पहले मैंने 2 शॉर्ट मूवीज़ भी की है। अच्छा तो आपने बताया कि बचपन से आपको एक फिल्म में कीड़ा था। हाँ। तो आपको एक कैसा जगह और आपको कैसे आपने यहाँ तक आए, क्योंकि क्या एक्टिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, तो आपको ऐसा कैसा लगा कि आप कर सकते हो? एक्चुअली डिफ़िकल्ट चीज़ तो कोई होती नहीं है इस दुनिया में। अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हो कुछ करने का और आप उसके ऊपर मेहनत करते हो तो सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बट हमें उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगा था जब मैं वहाँ अपने घर थी कि यार मुश्किल है थोड़ा सा, इंडस्ट्री है, नए लोग होंगे, कोई पहचान नहीं है, कैसे मैं अकेले सर्वाइव वगैरह करूँगी। लेकिन नहीं, जब मैं यहाँ आई मैंने लोगों से मैं लोगों से मिली, उनसे जुड़ी, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई कि नहीं, चीज़ें होती हैं पॉसिबल। हमें बस उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत। अच्छा तो मंगीशा, तो आपने सबसे पहले कि आपने कहाँ पे जाने की कोशिश किया? कि आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है ना, जैसे मराठी है, बॉलीवुड है, जी, तो जी। तो कैसे जाना आपका यहाँ तक, कैसे आना हुआ? मतलब आपका ना जान पहचान, तो कैसे आपने मतलब पहचान बनाया? देखिए, पहली बात मैं ये करूँगी कि मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में लाइक वो मेरे पहले उस पे था, लाइक रडार में था कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहले जाऊँगी। लेकिन अभी मुझे जैसा टॉलीवुड मूवीज़ के प्रति ज़्यादा रुचि लगने लगी है। अच्छा, तो मैं वो प्यार होने लग गया है। प्यार का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो अपने मैं किसी के इसमें नहीं बोलूँगी कि निगेटिव साइड में मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे जो टॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह हैं वो बहुत बेहतरीन लगती हैं। अच्छा। उनकी जो सिनेमेटोग्राफी होती है, उनके जो एक्शंस होते हैं, सब कुछ बेहतरीन, एकदम ऑसम लगता है। तो मेरा बहुत दिल से इच्छा है कि मैं साउथ तेलुगु या तमिल, जो भी कन्नड़ा मलयालम है, मैं वो मूवीज़ करूँ। अच्छा, लेकिन जो आपने जो बताया कि आपने बॉम्बे में कैसे कांटेक्ट हुआ, अपने घर छोड़ के कैसे आए आपने, कि कैसे आपने मम्मी पापा को मतलब ये बताया कि जाना है? जी, मम्मी पापा मेरे बहुत सपोर्टिव है। हाँ, पहले उन्हें ऐसा लगा कि अगर बेटी मुंबई जा रही है, वहाँ हमारा कोई है नहीं पहचान का, कैसे सरवाइव करेगी, थोड़ा वो हर पेरेंट्स के मन में वो रहता है अपनी बच्चों को लेकर। तो मैंने मम्मा पापा को बोला, मम्मा रिलैक्स रहो, आप मेरे पे ट्रस्ट करो। तो मैं कुछ आ गई, मैंने कुछ ऑनलाइन सर्फिंग करी इस इंस्टीट्यूट्स के बारे में। एक्टिंग, पहले किसी चीज़ में उतरने से पहले हम उसमें हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। एग्ज़ाम देने से पहले हम अपनी स्टडीज़ करते हैं, तो वैसे ही सिमिलरली मैंने भी ये स्टडी किया कि मुझे एक एक्टिंग ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब मैं एक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन सर्फिंग करे, क्लासेस देखे, तो मुझे जो सूटेबल लगा मैं KN के इंस्टीट्यूट में दाखिल हुई। उसके बाद मुझे यहाँ एक गुरुजी मिले जो अपने दिल्ली के थिएटर के बादशाह है, डॉक्टर रमेंद्र चक्रवर्ती जी। मैंने उनसे भी थिएटर की 1 साल ट्रेनिंग ली। अच्छा। फिर जब मैंने अपने आप को देखा कि नहीं, अब मुझे आती थोड़ी बहुत तो एक्टिंग आती है। अच्छा। तो मैं फील्ड थोड़ी बहुत आती है? आप इतना बचपन से इतना टैलेंटेड जी अंदर इतना, हाँ। अपने आप को थोड़ी बहुत क्यों बोल रहे हो? थोड़ी बहुत क्योंकि मैं ये वो नहीं बोल सकती ना कि हाँ मैं तो बादशाह हूँ एक्टिंग में, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्क और अपने एक्टिंग पे मुझे है कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकती हूँ। और रही बात कॉन्टैक्ट्स की, तो इंडस्ट्री में मैंने धीरे धीरे लोगों से मैं मिली, जाना लोगों को। जैसे अब आप एक हो, आप भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस को अच्छे अच्छे आपने काम दिलवाए हैं,
लीड में दिलवाए हैं, तो एक अच्छा आपसे भी एक कांटेक्ट बन गया है। तो वही चीज़ है, धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना, उससे आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और आपके फिर रास्ते धीरे धीरे खुलते हैं। तो अभी अपकमिंग आपका कैसा, जब आपको शॉर्ट फिल्म्स वगैरह आपने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स की, तो आपने घर में दिखाया कि मतलब किया है ऐसा, मतलब नहीं अभी तक तो मैंने ये जो मूवीज करी हैं उसके जो बोलते हैं ना लास्ट जो स्टेज की जो क्या बोलते हैं टीवीज पे आते हैं, वो अब तक आया नहीं है, वरना मैं दिखा देती। मेरी एक मूवी का आया है ट्रेलर, अब तक वो आउट हो गया, वो मैंने दिखा दिया है। मूवी भी जल्दी रिलीज हो जाएगी थिएटर में, then I'll show him then। तो अपकमिंग आपका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है मंगीशा? जो जी एक है, एक साउथ की है मूवी है, उसमें मैं करने वाली हूँ जी। और रही बात, अभी कल ही एक प्रोड्यूसर से बात हुई है अबाउट अ मूवी, शॉर्ट मूवी ही की बात हुई है। तो वो भी डेट वगैरह देंगे, बना लेंगे जी। तो मंगीशा, आप जिस तरीके से एक्टिंग करते हो, आपका परफॉर्म बहुत अच्छा है। तो ये बचपन से आपने स्कूल में, जब आप स्कूल जाते थे तो आप उस टाइम में आप किस तरीके से लड़की मतलब होती थी, मतलब मैं आपको फ्रेंडली आपका व्यवहार? हाँ, जी मेरा व्यवहार बता रही हूँ। मेरा व्यवहार स्कूल में, मुझे सब लोग गुंडी बोलते थे। अच्छा, तो आप सबको फोड़ देते? नहीं फोड़ती नहीं थी मैं, लेकिन जो मेरा चीज है ना थोड़ा सा वो नहीं कि एकदम तू कौन है मेरे सामने, अच्छा, ऐसा रहता था मेरा। तो लोग बोलते थे ये गुंडी है, इसकी जो पर्सनालिटी ये गुंडों वाली जैसी है। तो वैसे थोड़े धाकड़ नहीं बोलते हैं, वैसी पर्सनालिटी रही है हम लोगों की। फ्रेंड्स में हम लोग बहुत बहुत एंजॉय करते थे। तो लाइक हम स्कूल में किसी को फोड़े? नहीं मैंने ये सब कभी कुछ किया नहीं है। कभी किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया। या तो ये स्कूल में आपने जब कोई ड्रामा ऐसा कुछ होता था तो आप उसमें पार्टिसिपेट लेते थे? ड्रामाज हाँ किया है, थोड़ा ज़्यादा नहीं बट किया है मैंने। ड्रामाज वगैरह करती थी, डांस कॉम्पिटिशन्स वगैरह, अच्छा लगता था। स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहती थी मैं, लाइक थी एक्टिव थी। आई एम एन एक्टिव गर्ल। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, साइंस क्वेश्चन है। तो हमारे सर पे बाल कितने होते हैं? वो साइंस क्वेश्चन है, अगर आप नहीं बोलेगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा, थोड़ा सोचिए फिर। सर पे बाल, देखो वो तो डिपेंड करता है, किसी इंसान को कम होते हैं, किसी इंसान को ज़्यादा होते हैं, किसी को तो बिल्कुल नहीं होते। तो वो अपने अपने उस पर डिपेंड रहता है, बॉडी पे, जीन्स पे डिपेंड रहता है। तो मुझे नहीं पता सर पे कितने बाल होते हैं। आई गेस थाउजेंड्स ऑफ होंगे, 1000 और लाख हो सकता है। या आप बताइए इसका आंसर। देखो, हमारे सर पे सिर्फ है ना 3 बाल होते हैं। कैसे? कैसे कि जब पैदा होती है दुनिया में, जब आते हैं ना, हाँ जी, तो बहुत ही स्मूथली बाल होता है। हाँ। जब जवानी में होता है ना, वो बहुत कड़क होता है, और जो बुढ़ापे वाइट होता है। हाँ। यानी कि 3 बाल होते हैं, मतलब तो वो तो फेजेस हो गए, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, साइंस क्वेश्चन वही पूछा ना मैंने। ओल्ड एज, ओके, गॉट इट। तो मंगीशा, आप भी ये कुछ सीक्वेंस आप करेंगे या कोई डायलॉग्स वगैरह, या आपके पास कुछ है जो परफॉर्म करेंगे आप? एक कॉमेडी या सेल्फ ऑडिशन ऐसा कुछ करेंगे? बिल्कुल मैं करूँगी, बताइए आप आपके बताइए। पास सीक्वेंस अगर आपके पास है तो आप कीजिए। कोई सीन्स आपने कुछ किया होगा, उसका एक ऐसा कुछ सीन्स वगैरह, या इसी का कर दो जो। तो आपको अगर कोई मारता है, आपको कोई मारने आ रहा है, मतलब गला पकड़ा है, तो आपको मारने आ रहा है, तो आप उसको बचाते हो किस तरीके से उसको, मतलब आप वो थोड़ा परफॉर्मेंस करेंगे तो? जी, मतलब परफॉर्म करना है कि कोई मुझे अटैक कर रहा है तो मैं कैसे उसको वो करूँगी। ठीक है, तो उसके बीच में आपके जो थोड़ा बहुत जो डायलॉग्स वगैरह है वो आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, लेकिन वो आपको गला पकड़ रहा है, मार रहा है, मतलब। हाँ। छोड़ दो, छोड़ दो, हेल्प प्लीज, कोई हेल्प। चलो ठीक है, मैं आ गया। सॉरी, मैं आ गया हूँ, आपको मैंने आपको बचा लिया है। अच्छा। और आपने जो आपका जो रिएक्शन है, एक्सपीरियंस है, बहुत ही कमाल के थे, बहुत ही माइंड ब्लोइंग थे। बहुत ही मतलब बहुत ही टैलेंटेड आप हो मंगीशा। और आपने
ऐसा कुछ एक्टिंग कोर्स वगैरह किए है क्या आप? क्योंकि आपकी जो एक्टिंग है पूरा मतलब एक डिफ़िकल्ट है, ऐसा लगता नहीं है कि जो रियल को करना है, जो रियल को ही रियल करना उसी को एक्टिंग कहा जाता है। जी 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 तो आपके अंदर वो पूरा जज्बात वो सब कुछ है मतलब, तो ये आपके अंदर कैसा है मतलब? मैं कह रही हूँ, मैंने अपने गुरुजी से ट्रेनिंग ली, उन्होंने मुझे बताया सिखाया जो चीज़ें होती हैं एक्टिंग में, क्या क्या होना चाहिए, यूज़ वगैरह सब मैंने उन्हीं से ही सीखा है। डॉक्टर रमेंद्र चक्रवर्ती जी। अच्छा, तो आप अभी अगर आप घूमना चाहेंगे तो किस जगह पे आपका ड्रीम कंट्री है पूरे वर्ल्ड में मतलब? एक्चुअली ड्रीम कंट्री तो मैं बोलूँगी नहीं, पहली बात तो अपना इंडिया ही बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये तो मुझे दुनिया अपना का सबसे बेहतरीन। केरला, वहाँ के बीचेस है बहुत है, सुंदर लगते हैं वहाँ, मुझे केरला जाना है, मुझे फिर अपने सिक्किम जाना है, गुवाहाटी जाना है, कश्मीर जाना है। खूबसूरती तो अपने इंडिया में ही, बाहर जाने का क्या है। वैसे देखा जाए तो अगर मुझे अब्रॉड में जाना हो तो मालदीव्स है। अच्छा, तो ऐसा क्या है वहाँ पे मतलब आप वहाँ वही जगह पसंदीदा कंट्री ब्यूटी है, नेचर है, लाइक पीसफुल जगह है, जो अगर शांति जो होता है ना, एक शोर शराबे से दूर अगर आपको कहीं रिलैक्स जाना है तो मालदीव चाहिए। शांति, सिर्फ लहरों की आवाज़ आपको सुनाई देगी और कुछ नहीं, इसलिए। तो आप जब ऑडिशन पे जाते हो तो हाँ। किस तरीके से आप घर में प्रिपेयर होके जाते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जी, तो जी, उसके जी, अंदर जी, ये जी। तकरीबन 1000-2000 बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसके अंदर सबसे पहला डिफरेंट आपको सबसे पहले ये होना पड़ता है, तो आप कैसा किस तरीके से आपका प्रिपेयर होता है मतलब? ओके, तो मैं पहले देखती हूँ कि कैसा है, कि कैसा रोल है। फॉर एग्जांपल अगर मॉडर्न लड़की का रोल है तो मैं मॉडर्न पहले अपना जो अपीयरेंस है वो अपना पहले मॉडर्न कर लेती हूँ, लुक वगैरह सब कुछ। फिर एक डायलॉग मोनोलॉग करती हूँ जो एज अ मॉडर्न लड़की जो कहेगी उसके लाइफ में क्या क्या होता है वो मैं करती हूँ। प्रिपेयर करती हूँ 1 घंटा पहले, ऑडिशन से पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ 2 घंटे पहले, देन आई गो टू द ऑडिशंस। ऐसा है। तो अभी जब आपने इतना अभी बॉम्बे में, तो अभी मम्मी पापा की तरफ से आपका कुछ रिएक्शन है कि आपने काफ़ी कुछ काम करने लगे हैं? तो जी जी जी, मेरे मम्मी पापा, मैंने पहले भी कहा, बहुत सपोर्टिव है, अभी भी सपोर्ट करते हैं। बोलते बेटा अच्छे से करो बट तुम सेफ रहो, सही रहो। बट वही जो एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सेफ्टी ही ज़्यादा प्रेफर, मतलब परेशान उसी लिए होता है कि हमारा बच्चा सही रहे, बस दैट्स इट। बाकी सपोर्ट तो सब है, खुश है कि नहीं कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है। चलो मंगीशा, आपके साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप भी एक मल्टी टैलेंटेड हो। हम चाहते दुआ करेंगे कि आप जो सोचते हो वो वहाँ तक आप जाओ। और ज़िंदगी वक्त कभी नहीं आता, वक्त हर कीमत, वक्त की इतना कीमत होती है कि जो वक्त ही है जो हमको जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचाता है। तो वक्त का रिस्पेक्ट कीजिए, और थैंक यू हमारे शो में आने के लिए, अपनों की मुलाकात ऐसे पृथ्वीराज के साथ में। थैंक यू।